Hello dear students, in science, today we will learn chapter 10 keeping safe and healthy एंड इस चैप्टर के हमने हार्ड वर्ड्स एंड कीवर्ड्स तो ऑलरेडी लर्न कर ही लिए हैं एंड ये पूरा चैप्टर भी हमने कर लिया है। तो अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस। So now here first question is objective type questions. In that question first A, fill in the blanks with the correct word. So in that first number is we blank play with switches and wires. मतलब कि हमें switches and wires के साथ खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो here two options are should and should not. So answer will be should not. देन सेकेंड नंबर इज वी ब्लैंक प्ले विथ नाइफ्स। मतलब कि हमें नाइफ्स यानी छुरी के साथ खेलना चाहिए कि नहीं, तो ऑब्वियसली नॉट, तो आंसर विल बी शुड नॉट। देन थर्ड नंबर है कि वी ब्लैंक प्ले विथ मैच स्टिक। मैच स्टिक यानी कि जो माचिस की जो तिलियाँ होती है ना, दैट इज़ मैच स्टिक, तो उससे भी हमें नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा शुड नॉट। देन फोर्थ नंबर इज़ वी ब्लैंक क्रॉस द रोड एट अ ज़िब्रा क्रॉसिंग। मतलब कि हमें ज़िब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना है कि नहीं करना है, तो ऑब्वियसली हमें ज़िब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना चाहिए, तो आंसर विल बी शुड। एंड देन फिफ्थ नंबर इज़ वी ब्लैंक वेयर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे। मतलब कि हमें डेली क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं, तो शुड और शुड नॉट मतलब पहनने चाहिए कि पहनने नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें क्लीन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए, तो आंसर विल बी शुड। देन आफ्टर क्वेश्चन फर्स्ट बी इज मैच द कॉलम्स। मतलब कि यहाँ पर दो कॉलम्स है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो उधर हमें मैचिंग करना है। नाउ फर्स्ट नंबर इज ज़िब्रा क्रॉसिंग। ओके, तो ज़िब्रा क्रॉसिंग है एंड सामने अगर डी ऑप्शन है कौन सा है, तो टू क्रॉस द रोड, तो वो तो आपको पता ही है कि ज़िब्रा क्रॉसिंग है, तो वहाँ से हमें रोड क्रॉस करना है, तो फर्स्ट को हमें डी के साथ मैच कर देना है। देन सेकेंड वन इज रेड लाइट। सो रेड लाइट सेज स्टॉप। हमने चैप्टर में सीखा था कि रेड लाइट क्या कहती है, तो रेड लाइट सेज स्टॉप। सो यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन है सी में, तो सेकेंड नंबर को सी के साथ मैच कर देना है। देन आफ्टर थर्ड नंबर येलो लाइट। सो येलो लाइट सेज वेट, तो हियर ऑल्सो ऑप्शन ए इज वेट, तो थर्ड नंबर को हमें ए के साथ मैच कर देना है। देन फोर्थ नंबर इज ग्रीन लाइट। सो ग्रीन लाइट सेज गो, तो ई ऑप्शन है गो का, तो हमें फोर्थ नंबर को ई के साथ मैच करना है। एंड देन लास्ट वन इज रेस्ट एंड एक्सरसाइज। तो आप सबको पता है कि रेस्ट एंड एक्सरसाइज है वो हमें क्या हेल्प करती है, तो उससे हम हेल्दी एंड फिट रहते हैं, तो बी ऑप्शन है हेल्दी एंड फिट, तो आपको फिफ्थ नंबर है उसको बी के साथ मैच कर देना है। देन आफ्टर क्वेश्चन फर्स्ट सी चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो इन दैट फर्स्ट नंबर इज हाउ कैन वी अवॉइड गेटिंग हर्ट एट होम। मतलब कि हम अपने घर पे कैसे अवॉइड कर सकते हैं हर्ट होने से, मतलब कैसे बच सकते हैं कि हमें कुछ लगे ना या तो हमें कुछ नुकसान ना हो, तो उससे कैसे बच सकते हैं, तो ऑप्शंस आर ए बाय प्लेइंग विथ स्विचेस एंड वायर्स। तो अगर आप स्विच एंड वायर से प्ले करोगे तो उससे तो हम हर्ट हो गए ही, तो वो ऑप्शन गलत है। देन बी ऑप्शन इज बाय पुटिंग अवे टॉयज़ आफ्टर प्लेइंग। मतलब कि टॉयज़ से खेलने के बाद उसको प्रॉपर प्लेस पर रखना। देन सी इज़ बाय प्लेइंग ऑन द रोड, मतलब रोड पर खेलने से। एंड देन डी इज़ बाय प्लेइंग विथ मैच स्टिक। तो ऑप्शन ए सी एंड डी वो तीनों से हम क्या हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, बट कौन से चीज़ हम करेंगे तो हम हर्ट नहीं होंगे, तो जो बी ऑप्शन है बाय पुटिंग अवे टॉयज़ आफ्टर प्लेइंग, मतलब कि टॉयज़ को अगर प्रॉपर प्लेस पे हम रखेंगे तो हमें हर्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट, तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन में टिक करना है। ओके, देन सेकेंड वन इज विच ऑफ दीज विल हेल्प यू स्टे सेफ इन स्कूल। मतलब कि स्कूल पे सेफ रहने के लिए इसमें से कौन आपको हेल्प करता है, कौन सा ऑप्शन, मतलब तो ए इज़ वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन ऑन स्टेज। मतलब कि स्ट्रेट लाइन में चलना है आपको, स्टेज यानी जो सीढ़ियाँ होती है उधर आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है। देन बी इज़ रनिंग अराउंड इन द क्लासरूम। मतलब आपको क्लासरूम के आसपास दौड़ना है। देन सी इज़ लीनिंग आउट ऑफ द बस विंडो, मतलब बस विंडो से बाहर देखना है, तो एंड डी इज़ ऑल ऑफ दिस। तो आपको अगर सेफ रहना है तो आपको क्या करना है, तो स्ट्रेट लाइन में चलना है, स्टेज पर यानी कि सीढ़ियाँ पर, तो
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सो आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। देन थर्ड वन इज विच ऑफ दीज कलर्स इन द ट्रैफिक लाइट टेल्स अस टू स्टॉप, मतलब कि कौन सा कलर है वो हमें स्टॉप होने के लिए बोलता है, तो वो तो आप सबको पता ही है, तो रेड, ए ऑप्शन में आपको टिक करना है। देन फोर्थ वन इज विच ऑफ दीज विल हेल्प अस स्टे क्लीन, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें क्लीन रहने के लिए हेल्प करता है, तो ए है ब्रशिंग आवर टीथ, बी है टेकिंग अ बाथ डेली, सी है कटिंग आवर नेल्स रेगुलरली एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ऑप्शन है वो हमें क्लीन रखने में हेल्प करता है, तो यहाँ पर आएगा आंसर ऑल ऑफ दिस। देन फिफ्थ वन इज विच ऑफ दीज हेल्प्स अस स्टे फिट एंड हेल्दी, मतलब कि इसमें से हमें फिट एंड हेल्दी रहने में कौन हेल्प करता है, तो ऑप्शंस आर रेस्ट, प्ले, एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दिस। तो रेस्ट, प्ले एंड एक्सरसाइज, all these option are help us to stay fit and healthy, so answer will be D, all of these. Now next is question 2, very short answer type questions, in that give one word for the following. So यहाँ पर फर्स्ट नंबर है कि ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑन द रोड फॉर पीपल टू क्रॉस, मतलब कि रोड पर जो ब्लैक एंड वाइट लाइन होती है पीपल के लिए रोड क्रॉस करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो हमने चैप्टर में सीखा था उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, तो यहाँ पर आंसर लिखना है ज़ीब्रा क्रॉसिंग। देन सेकेंड वन इज़ लाइट्स दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, मतलब कि ऐसी कौन सी लाइट्स है जो व्हीकल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, मतलब कि व्हीकल को स्टॉप, वेट या गो के लिए बोलती है, तो ऐसी लाइट्स को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट, तो यहाँ पर आपको लिखना है ट्रैफिक लाइट्स। देन क्वेश्चन 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके हमें आंसर्स लिखने हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज What are safety rules and write any 3 safety rules to stay safe at home, मतलब कि हम सेफ्टी रूल्स किसको बोलते हैं एंड घर पे हमें सेफ रहने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, उसमें से कोई भी 3 रूल्स हमें लिखने हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो सेफ्टी रूल्स हम किसको बोलते हैं, तो रूल्स टू स्टे सेफ आर नोन एज सेफ्टी रूल्स, मतलब कि जो रूल्स हमें सेफ रखने के लिए हेल्प करता है उस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी रूल्स। एंड राइट एनी 3 सेफ्टी रूल्स, तो कौन कौन से 3 सेफ्टी रूल्स है जो हमें घर पे सेफ रहने में हेल्प करता है, तो यू शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, मतलब कि आपको माचिस की जो तिलियाँ होती है उससे नहीं खेलना है। देन स्विचेस, मतलब कि आपका जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पर भी आपको नहीं खेलना है उससे। एंड नाइफ्स, यानी कि छुरी या तो चाकू से या तो कोई भी ऐसे सीजर है, ऐसा धार वाला जो भी टूल्स है उससे आपको नहीं खेलना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज़ अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग, मतलब कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग हम किसको बोलते हैं, तो पार्ट ऑफ द रोड मार्क्ड विथ वाइट लाइन्स आर कॉल्ड ज़ीब्रा क्रॉसिंग, मतलब कि रोड के ऊपर जो पार्ट हम वाइट लाइन से मार्क करते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट एनी 3 वेज इन विच वी कैन स्टे क्लीन, मतलब कि कोई भी ऐसे 3 वेज लिखने हैं जिससे हम क्लीन रह सकते हैं। ओके, तो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब कि आपको दिन में एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 बार आपको ब्रश करना है दिन में। देन टेक अ बाथ एवरी डे, मतलब कि आपको हर रोज़ बाथ करना है, हर रोज़ नहाना है। एंड कॉम्ब योर हेयर टू कीप इट टाइडी, मतलब कि आपके हेयर को क्लीन रखने के लिए भी आपको उसको कंघी करना है रेगुलरली। देन क्वेश्चन 4 इज हाउ डू गुड हैबिट्स हेल्प अस, मतलब कि गुड हैबिट्स है वो हमें कैसे हेल्प करती है। एंड राइट एनी 2 गुड हैबिट्स यू शुड फॉलो, मतलब कि कौन सी ऐसी 2 गुड हैबिट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो गुड हैबिट्स हमें क्या हेल्प करती है, तो गुड हैबिट्स हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, मतलब कि गुड हैबिट है वो अगर हम फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, तो हम अपने आप भी क्लीन रह सकते हैं एंड हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो भी उससे क्लीन रह सकता है। एंड अब 2 गुड हैबिट्स लिखनी है हमें, तो
डू नॉट बाइट योर नेल्स, मतलब कि आपको अपने नेल्स यानी आपके नाखून है उसको बाइट नहीं करना है, मतलब कि मुंह में नहीं डालना है। एंड डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स, मतलब कि आपको दीवार के ऊपर कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रिकॉल। इन दैट रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो हमें मैप दिया गया है वो हमें कंप्लीट करना है। इट्स अबाउट सेफ्टी रूल्स। ओके, सो एट होम, एट स्कूल एंड ऑन द रोड, एंड देर आर टू स्पेसिस इन ऑल बॉक्सेस। सो एट होम मतलब कि घर पे हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी है, एट स्कूल मतलब कि स्कूल पे कौन कौन सी सेफ्टी रखनी है, एंड ऑन द रोड तो रोड पर कौन कौन सी सेफ्टी रखनी है। ओके, सो फर्स्ट है एट होम, उधर आएगा नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, मतलब आप लोगों को माचिस की तिलिया से खेलना नहीं है। एंड सेकेंड वन इज नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स, मतलब कि शार्प ऑब्जेक्ट कोई भी है, जैसे कि नाइफ है, नाइफ यानी कि छुरी है, या तो ब्लेड्स है, या तो सीजर्स है, तो डोंट प्ले विथ देम। देन आफ्टर एट स्कूल मतलब कि स्कूल पे क्या क्या सेफ्टी रखनी है, तो वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब कि जो सीढ़ियाँ होती है उधर आपको स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में चलना है आपको। एंड सेकेंड वन इज़ नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम, मतलब कि क्लास के आसपास आपको रनिंग यानी दौड़ना नहीं है। देन ऑन द रोड, तो ऑन द रोड यूज़ अ ज़िब्रा क्रॉसिंग, मतलब कि रोड पर आपको ज़िब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना है, मतलब जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तब आपको ज़िब्रा क्रॉस का यूज़ करना है। एंड सेकेंड वन इज़ वॉक ऑन द फुटपाथ, मतलब कि आपको फुटपाथ होता है जो रोड पर, उसके ऊपर चलना है। देन नेक्स्ट इज लेट्स ऑब्जर्व। इन दैट फर्स्ट नंबर, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट एनी 2 गुड हैबिट्स दैट द चिल्ड्रन आर शोइंग, मतलब कि यहाँ पर हमें जो पिक्चर दिया गया है राइट हैंड साइड, उधर क्या है, पिक्चर में एक बॉय है एंड एक गर्ल है, वो दोनों कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर उसकी 2 गुड हैबिट्स लिखनी है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट तो वो बॉय है वो क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर अस, तो यहाँ पर हमें ए में लिखना है कि ब्रश आर टीथ रेगुलरली, मतलब कि हमें अपने टीथ यानी हमारे दांत को रेगुलरली ब्रश करना है। एंड जो गर्ल है वो क्या कर रही है, तो वो अपने हेयर कॉम कर रही है ना, तो कॉम आर हेयर एंड बी नीट, मतलब कि हमारे हेयर को हमें कॉम करना है रेगुलरली एंड नीट रहना है। देन आफ्टर सेकेंड नंबर इज लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, मार्क अ टिक इन द बॉक्स फॉर द चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड अ क्रॉस फॉर दोज हु आर नोट, मतलब कि यहाँ पर जो हमें 4 पिक्चर दिए गए हैं उसमें वो सारे चिल्ड्रन कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, सो कौन सी एक्टिविटी उसके लिए सेफ़ है, मतलब कि वो कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो जो लोग इसमें से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उसके सामने हमें टिक करना है, एंड जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके सामने हमें क्रॉस करना है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में है जो गर्ल है वो मैच स्टिक से खेल रही है, तो सी इज़ प्लेइंग विथ मैच स्टिक, सो दैट इज़ रॉन्ग, मतलब कि वो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रही है, तो वहाँ पर हमें क्रॉस करना है। देन इन सेकेंड पिक्चर दे आर वॉकिंग इन लाइन्स, ओके, ऑन द स्टेयर्स, मतलब कि वो लोग स्टेयर्स के ऊपर लाइन में चढ़ रहे हैं, तो इट इज़ राइट, मतलब कि वो लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें टिक करना है। देन इन थर्ड नंबर ही इज़ प्लेइंग विथ वायर्स, तो दैट इज़ रॉन्ग, मतलब कि उसको वायर से नहीं खेलना चाहिए ना, तो वो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके सामने हमें क्रॉस कर देना है। एंड देन लास्ट नंबर में जो गर्ल है वो क्या कर रही है, तो अपनी जो बुक्स है उसको अपनी प्रॉपर प्लेस पर रख रही है, बुक्स को उसकी प्रॉपर प्लेस पर रख रही है, तो वो भी सेफ्टी रूल को फॉलो कर रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, तो वहाँ पर भी आपको टिक कर देना है। नाउ ये सारी एक्सरसाइज अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में कंप्लीट कर देनी है। थैंक यू एवरीवन।